गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का हमारा टॉपिक है चंदू का प्रशासनिक स्वरूप। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजा चंदू का सर्वोच्च शासक एवं प्रधान न्यायाधीश होता था। चंदू का शासन पंचायती राजतंत्र था, जो अपने नाम के अंत में देव शब्द धारण करते थे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि चंदू का शासन कैसा था। पंचायती राजतंत्र था। राज्य की समस्त भूमि राजा के अधीन होती थी और राजा गूंठ, संकल्प और रौद के रूप में जमीन दे सकता था। लेकिन पर्वत चंद, रतनचंद और त्रिमल चंद आदि ऐसे शासक हुए जिन्होंने अपने पिता के रहते हुए जमीनें दान में दी थी। नेक्स्ट पॉइंट। चंद राजाओं के सेनापति को बख्शी कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि चंद राजाओं के सेनापति को क्या कहा जाता था। बख्शी। चंदू के समय परामर्शदात्री का कार्य मेहरा व फरदयाल करते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि चंदू के समय परामर्शदात्री का कार्य कौन करते थे। मेहरा व फरदयाल। चंद राजाओं के दीवान जोशी हुआ करते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यहाँ पर जो दीवान होते थे वो कौन होते थे। जोशी। शिवदेव जोशी, हरकदेव जोशी आदि बड़े विख्यात दीवान हुए, जिसमें दीवान की उपाधि प्रधानमंत्री के समान होती थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि हरकदेव जोशी का नाम हर्षदेव जोशी था। शिवदेव जोशी व हरकदेव जोशी बहुत बड़े दीवान हुए जिनकी उपाधि प्रधानमंत्री के समान होती थी। नेक्स्ट पॉइंट। चंद काल में दीवान के अधीन मंत्री या सचिव होते थे। तो दीवान के अधीन मंत्री या सचिव होते थे जिनकी अधिकतम संख्या 10 होती थी। इंपॉर्टेंट बन सकता है कि चंद राजाओं के टाइम पे दीवान के अधीन जो मंत्री होते थे उनकी संख्या अधिकतम कितनी होती थी। तो 10। चंद राज्य मंडलों में विभक्त था, लेकिन मंडल दो प्रकार के होते थे, सामंतों के अधीन व राजा के अधीन। नेक्स्ट पॉइंट। सामंत राजा को वार्षिक कर देते थे, इन्हें ठक्कुर की उपाधि दी जाती थी। जो सामंत हुआ करते थे इन्हें ठक्कुर की उपाधि दी जाती थी। मंडलों के नीचे देश होते थे, जैसे तल्ला देश, मल्ला देश, खरग देश, पर्वत डोटी का देश। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई परगना होती थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि चंद राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी। तो परगना जो थी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, जो दो प्रकार के होते थे। नंबर एक नागरिक परगने, नंबर दो सैनिक कमांडर के अधीन। जो नागरिक परगने के अधिकारी को सीकदार या सरीदार कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नागरिक परगने के अधिकारी को क्या कहते थे। सीकदार या सरीदार। और सैनिक कमांडर के अधीन जो होते थे उसके मुखिया को बख्शी कहते थे। तो सीधे क्वेश्चन कि सैनिक कमांडर के अधीन जिसका मुखिया बख्शी होता था। बख्शी यानी कि सेनापति। नेक्स्ट पॉइंट। उद्योग चंद के समय माल का सीकदार जगन्नाथ बरे व सीरा का सीकदार गंगाराम था, जबकि जगत चंद के समय सीरा का सीकदार शत्रुपाल भंडारी था। चंदू के समय परगने काली कुमाऊं, सोर, सीरा, फाल्दाकोट पाली, पछाऊ, कोटली इनका जिक्र मिलता है। तराई भाबर में 6 परगने थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि चंदू के समय तराई भाबर में कितने परगने थे। 6 परगने, जिसमें बख्शी, माल, बुक्साड़, मुंडिया, किलपुरी व छिनकी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि तराई भाबर में कितने परगने थे। तो 6 परगने यहाँ पर हुआ करते थे। बख्शी, माल, बुक्साड़, मुंडिया, किलपुरी व छिनकी। नेक्स्ट पॉइंट। परगने गरखू में विभक्त थे। जो परगने थे वो भी गरखू में विभक्त होते थे। काली कुमाऊं व माल में इन्हें पट्टी कहते थे। तो जो गरखे होते थे काली कुमाऊं व माल में इन्हें पट्टी कहा जाता था, लेकिन सोर व सीरा में गरखे कहते थे। गरखे का प्रशासक नेगी होता था। तो जो गरखा होता था उसका प्रशासक नेगी होते थे, जबकि सोर का नेगी शिरोमणि जोशी था। अतः नेगी पद का नाम होता था, जाति का नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि चंदू के समय नेगी क्या थे। तो नेगी एक पद का नाम था। गरखे पुनः गांवों में विभक्त थे और गांव के मुखिया सयाना या बूढ़ा होता था। तो सीधे क्वेश्चन जो गरखे के नीचे गांव थे उनका मुखिया कौन होता था। तो गांव का मुखिया था सयाना या बूढ़ा।
काली कुमाऊं एवं जोहार में ग्राम का मुखिया को बूढ़ा कहते थे। काली कुमाऊं यानी कि चंपावत व जोहार में ग्राम के मुखिया को बूढ़ा कहते थे। नेक्स्ट पॉइंट, पाली परगने एवं सल्ट क्षेत्र में ग्राम मुखिया को सयाना कहते थे, जो गांव के न्यायाधीश भी होते थे। जो सयाना होता था वो गांव का न्यायाधीश भी होता था, जिन्हें अनाज के रूप में दस्तूर मिलता था, और सयाना के नीचे थोकदार होते थे। कल्याण चंद चतुर्थ के अभिलेख में लच्छी गुसाई मंदराल को 16 गांवों का सयाना बनाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब हम कल्याण चंद चतुर्थ पढ़ रहे थे तो हमने वहां पे पढ़ा था कि लच्छी गुसाई मंदराल को सयानाचारी सौंपी थी, जो कि 16 गांव का सयाना था। डाकिया राजा को दे गल्ला छहाड़ा। गल्ला छहाड़ा का मतलब होता है उपज का छठा भाग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि चंद शासनकाल में गल्ला छहाड़ा क्या था। गल्ला छहाड़ा उपज का छठा भाग था जो वसूल करता था। पंचनवीसी नामक पंचायती कचहरी चंदू के समय थी। तो सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि पंचनवीसी क्या थी। पंचनवीसी एक पंचायती कचहरी थी जो कि चंदू के समय थी। इसे चारथान भी कहते थे और दंडाधिकारी को दंडई कहा जाता था। तो सीधे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि चारथान क्या था। चारथान पंचायती कचहरी थी जिसको पंचनवीसी भी कहा जाता था, जो कि चंदू के समय थी, और दंडाधिकारी को दंडई भी कहा जाता था। कुमाऊं चंदकालीन प्रशासन का विभाजन इस प्रकार से है। तो इंपॉर्टेंट बन सकता है कि चंदकालीन प्रशासन कैसे विभाजित था। सबसे ऊपर राज्य, और उसके नीचे मंडल, उसके नीचे देश, फिर परगना, फिर गरखे, फिर गांव। तो सीधी बन सकता है क्वेश्चन कि प्रशासन कैसा था। राज्य, मंडल, देश, परगने, गरखे व गांव। तो ऐसे चंदकालीन प्रशासन का विभाजन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, चंदकालीन प्रशासनिक इकाई दो भागों में विभक्त थी। जो चंदकालीन प्रशासनिक इकाई थी वो निम्नलिखित भागों में विभक्त थी। 4 बूढ़ा, 5 थोक, 4 चौथानी, पौरी 15 विश्वा। तो सीधे क्वेश्चन की जो चंदकालीन प्रशासनिक इकाई थी वो कैसे विभक्त थी। 4 बूढ़ा, 5 थोक, 4 चौथानी, पौरी 15 विश्वा इत्यादि। 4 बूढ़ा के अंतर्गत कारगी, बोरा, तड़ागी व चौधरी आते थे। तो सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि 4 बूढ़ा में कौन नहीं था। तो हमें पता होना चाहिए कि 4 बूढ़ा में कारगी, बोरा, तड़ागी व चौधरी आते थे, और 5 थोक में मेहरा, फटाल, देव, ढेक व खड़ायत। जो 5 थोक थे उनमें मेहरा थे, फरत्याल थे, देव, ढेक व खड़ायत थे। पंच बीड़िया वर्ग में 4 चौथानी व 6 छरिया ब्राह्मण आते थे। तो पंच बीड़िया जो वर्ग था उसमें 4 चौथानी व 6 छरिया ब्राह्मण आते थे। चौथानी ब्राह्मण के बारे में हम रुद्रचंद के समय पढ़े थे वहां। चंदकाल में सामान्य प्रजा के लिए पौड़ी 15 विश्वा का जिक्र मिलता है। तो चंदकाल में सामान्य प्रजा को क्या कहा जाता था। पौड़ी 15 विश्वा। चंदू के समय सीराकोट कुख्यात कारागार था। यहाँ राजा दीपचंद एवं उनके 2 पुत्रों को कैद करके रखा था। चंदकाल में चौथानी ब्राह्मण टोली का कार्य विवाह कराना था। तो जो चंदकाल में चौथानी ब्राह्मण की टोली होती थी वो विवाह का कार्य करती थी। विवाह कराने का कार्य चौथानी ब्राह्मण टोली किया करते थे। अब हम पढ़ेंगे चंदू की भू राजस्व नीति। कौटिल्य के सप्तांग राज्य सिद्धांत के अंतर्गत 7 अंगों का वर्णन मिलता है, जिसमें से एक अंग कोश होता है। चंदू के समय राजा, जिनको रौद या गूंठ, गूंठ को ही विष्णुप्रीति कहा जाता है, के रूप में जमीन देता था। राजा रौद और गूंठ के रूप में जमीन देता था, उसे थातवान कहते थे। खाईकर, खाई हुई भूमि पर कर देने वाला। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि चंद शासनकाल में खाईकर क्या था। खाईकर अनाज व नकदी दोनों रूप में कर देता था। तो खाईकर अनाज व नकदी दोनों रूप में कर देता था, जिसे खाईकर कहा करते थे। जबकि सिरतान नकदी के रूप में कर देता था। तो खाईकर और सिरतान में क्या डिफरेंस है। सिरतान केवल नकदी रूप में कर देता था
और खायकर अनाज व नकदी दोनों में कर दिया करता था। नेक्स्ट पॉइंट, कैनी भूदास होते थे। तो चंद शासनकाल में कैनी भूदास होते थे जो गल्ला छहाड़ा को राजधानी पहुंचाने का काम करते थे। गल्ला छहाड़ा का मतलब होता है उपज का छठा भाग, उसको पहुंचाने का कार्य कैनी किया करते थे। थातवान कैनी को बिना जमीन के नहीं बेच सकता था। तो जो थातवान होता था वो कैनी को बिना जमीन के नहीं बेच सकता था। कैनी जूठा नहीं खाता था, जबकि छयोड़ा जूठा खा सकता था। छयोड़ा और छयोड़ी हमने पढ़ा था रुद्रचंद के समय। छयोड़ा मतलब पुरुष दास, छयोड़ी मतलब महिला दास, जिनकी नियुक्ति करी थी रुद्रचंद ने। जो छयोड़ा होता था वो जूठा खा सकता था और उसे जब चाहे किसी को भी बेचा जा सकता था। तो छयोड़ा को किसी को भी बेच सकते थे, परंतु जो कैनी होते थे उनको बिना जमीन के नहीं बेच सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट, राजा किसी व्यक्ति को बहादुरी के लिए रौत या पुरस्कार के रूप में जमीन देता था। तो किसी व्यक्ति की बहादुरी के लिए राजा रौत या पुरस्कार के रूप में जमीन देता था। गल्ला छहाड़ा एक प्रकार का भू राजस्व था जो सामान्यतः अनाज का छठा भाग था एवं नकद के रूप में भी होता था। तो सीधे क्वेश्चन की गल्ला छहाड़ा क्या है? गल्ला छहाड़ा उपज या अनाज का छठा भाग है। प्रधान हर गांव में होता था, वह मालगुजारी वसूल करता था। तो प्रधान का काम था मालगुजारी वसूल करना। नेक्स्ट पॉइंट, प्रधान पद वंशानुगत होता था। प्रधान के नीचे कोटाल व प्रहरी होते थे। तो जो प्रधान था उसके नीचे थे कोटाल एवं प्रहरी। कोटाल प्रधान के अधीन कार्य करता था जो लगान विषय का हिसाब किताब रखता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि जो कोटाल था उसका क्या कार्य था? उसका कार्य था जो लगान है उसका हिसाब किताब रखना। तो सीधे क्वेश्चन, प्रत्येक गांव में प्रहरी होता था, इसके द्वारा गांव की चौकीदारी की जाती थी। तो प्रहरी का काम होता है चौकीदारी करना गांव की। घरेलू नौकर या दास को छयोड़ा एवं दासियों को छयोड़ी कहा जाता था। अस्कोट के रजवार छयोड़ू को सेवक या विश्वा कहते थे। विष्णु प्रीति या गूढ़ भूमि जो प्रायः मंदिरों में को दान दी जाती थी। हम पहले भी पढ़े थे विष्णु प्रीति या गूढ़ भूमि के बारे में। भूमि माप की इकाई नाली, जूला, अधाली व मसा थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि चंदू के समय भूमि माप की इकाई क्या थी? नाली, जूला, अधाली व मसा। एक मसा 2 किलो से कम माप का व जूला 10 कुंतल के बराबर होता था। 2 किलो से कम माप का होता था मसा, और जो 10 कुंतल के बराबर होता था जूला, और अधाली लगभग 15 किलो के बराबर होता था। नेक्स्ट पॉइंट, 20 नाली भूमि जो लगभग 1 एकड़ के बराबर होती थी, जिसे विसा कहा जाता था। चंदू के समय 36 प्रकार के राजकर थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 36 प्रकार के राजकर किसके समय थे? चंदू के समय, जिन्हें छतीसी कहते थे। तो छतीसी इनके 36 प्रकार के कर थे जिनको छतीसी कहा जाता था। चंदू के समय सभी करों का नाम 36 रकम व 32 कलम थी, जिसे गोरखों ने समाप्त किया था। तो सीधे क्वेश्चन की 36 रकम व 32 कलम कर किसके समय पे थी? चंदू के समय, जिनको समाप्त किया था गोरखों ने। चलिए आज का टॉपिक हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो कल का हमारा टॉपिक रहेगा चंदकालीन कर व्यवस्था, जिसको हम कल पढ़ेंगे। और हाँ, बहुत से बच्चों ने कमेंट किया था कि पीडीएफ भेजने के लिए। तो पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया गया है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पर मेंशन कर दिया गया है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो कल का टॉपिक हम कल कवर करते हैं, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे।